नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि तथा विज्ञान एवं सरल अंक गणित से कुल 15 क्वेश्चंस पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। पहला प्रश्न है, हरिकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? आपके ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, कावेरी या नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानदी। ओडिशा राज्य में महानदी पर हरिकुंड बांध का निर्माण किया गया है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की थी? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी या मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखना प्रमुख उद्देश्य था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। दोस्तों, स्क्रीन पॉज करें और इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को इसका जवाब मिल गया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 720। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि नेरसनी वाणिज्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। भारत के तेलंगाना राज्य के भद्राद्री कोथागुडम जिले में स्थित नेरसानी वाणिज्य अभयारण्य का क्षेत्रफल 635.40 वर्ग किलोमीटर है। एक विशाल भूभाग पर फैला यह अभयारण्य लुप्तप्राय जीव जंतु और पेड़ पौधों की शरण स्थली है। इसका नाम किन्नरसनी नदी के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है कि एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यह संख्या आपकी स्क्रीन पर दी गई है। दोस्तों, यहां स्क्रीन पॉज करें और ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 15। दोस्तों, अगला सवाल है कि स्क्रीन पर दी गई संख्या का औसत निकालें। उम्मीद करते हैं यह सवाल आप आसानी से हल कर लेंगे। जैसा कि आप सभी ने इसका हल ढूंढ ही लिया होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 25। दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है कि यदि 2p-5 = p+7 तो p का मान क्या होगा? दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स पर आधारित यह प्रश्न आप बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है। 3 इक्वेशन बनाएं। पहली इक्वेशन जिसमें आप 2p-5 = p+7 लिखें, उसके बाद p की संख्या को एक तरफ ले आए और न्यूमेरिकल्स को दूसरी तरफ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, 2p में से एक p हटाया तो एक p बचा और साथ में 5 जोड़ा तो 12। अतः इसका उत्तर है 12। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 सदस्यों वाले परिवार में 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 22 वर्ष थी। एक नए सदस्य के जन्म के बाद औसत घटकर 19 वर्ष रह गई। दोस्तों, इस प्रश्न में आप नवजात की आयु ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 वर्ष। दोस्तों, ध्यान दें कि 3 सदस्यों की वर्तमान आयु का औसत 22 + 3 25 वर्ष होगी। दिए गए प्रश्न के अनुसार नवजात की आयु क्या होगी, उसका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, नवजात की आयु 1 वर्ष रहेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक शर्ट की लागत 350 रुपए है। यदि लागत में 10% की वृद्धि हो जाए तो नई लागत क्या होगी? दोस्तों, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, 350 का 10% 35 होता है, तो 350 में 35 जोड़ दे तो उत्तर आता है 385। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 385 रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? दोस्तों,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 200 मीटर। इसका सॉल्यूशन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इस हल पर कैसे पहुंचे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक पासा फेंका जाता है, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 0। पासे को एक बार फेंकने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 संख्या प्राप्त होती है। अतः 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 0 होगी। में 6 से ज्यादा संख्या होती ही नहीं है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न है कि यूरिया एक क्या है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक या लोहमय उर्वरक। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाइट्रोजनी उर्वरक। यूरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक उर्वरक है। इसका रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है। यूरिया का उपयोग कृषि कार्यों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद रवेदार जहरीला ठोस पदार्थ है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती है वह क्या होती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भूकंप। भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कब और कहां यह प्राकृतिक घटना घटेगी, जबकि बाढ़, चक्रवाती तूफान और वर्षा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 है कि ओजोन द्वारा अवशोषित विवी किरणें क्या हैं? आपके ऑप्शन हैं गामा किरणें, एक्सरे किरणें, अवरक्त किरणें या पराबैंगनी किरणें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विवी किरणों को अवशोषित कर लेती है और इनसे हमारी सुरक्षा करती है। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डोप्सन इकाई है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह तदनुसार नमक तथा डैश बनाती है। आपके ऑप्शन है क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन। जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह नमक एवं हाइड्रोजन बनाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।